नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है डोंट डू एपिक शिट। आई एम नॉट कंफर्टेबल यूजिंग दिस वर्ड, बट देन देर इज अ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, देर इज अ पर्सनालिटी हु सेज डू एपिक शिट एंड उस पर चल रहा था। तो मैं उनकी निंदा करने के लिए नहीं, एक काउंटर चीज़ बताने के लिए, यूथ के लिए बनाया है कि भाई मेरी भी सुन लो। ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर कम हैं, 1% हैं उनके सब्सक्राइबर से, बट डजेंट मेक ए डिफरेंस फॉर दिस चैनल। आप लोगों को समझ में आए ये बात तो बताना एंड ये चीज़ पे तक देना। ये एपिक शिट और ये सारी ये जो स्टोरियाँ हैं ना, ये क्या है, फॉरेन कंट्री की जो किताबें लिखी गई है ना, ये इतनी मोटी मोटी किताबें जो कभी 10 20 30 साल पहले उनकी बेस्ट सेलर हुई थी। और वो सारा सिस्टम ये था कि वहाँ के कैपिटलिस्ट सिस्टम के लिए नौकर पैदा करने थे और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी और गधे की तरह लाइफ जीनी थी। तो ये वो वाला ज्ञान कट कॉपी पेस्ट करके हमारे यूथ को दिया जा रहा है एंड मैं इसके खिलाफ हूँ। इसलिए मैं बना रहा हूँ। मैं किसी भी कंटेंट क्रिएटर के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कर रहा है। अब मेरा भी एक नैरेटिव है, किसी का ये नैरेटिव है, ये सही है ये खराब है। ये आप, भगवान ने आप सबको, हम सबको, क्रिएटर ने एक अपना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर दिया है। उस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से मैं कुछ चीज़ ला रहा हूं। आप अपने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो मिला हुआ है उससे उसको यूज़ करके बताओ कि भी मेरी बात से आप एग्री करते हो तो लिखना, तर्क संगत लगती है तो लिखना, या दूसरे की लगती है तो भाई वो करना। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एपिक शिट मत करो। बहुत ज़्यादा काम नहीं करो एक टाइम पे, और बहुत ही प्रोडक्टिविटी के चक्कर में भी मत भागो। क्योंकि आपको देखना है कि उन कंट्रीज में पॉपुलेशन कम थी, काम पक्का था, ये काम था, बहुत काम था। तो इट मेड लॉट ऑफ सेंस फॉर पीपल टू बी प्रोडक्टिव, क्योंकि आदमी कम में काम ज़्यादा है, ख़त्म करना है और पैसा कमाना है, तो वहाँ खुशी होगी। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर मान लो मेरे को, मैं किसान का एग्जांपल लेके बताऊं, मेरे पास आधा किला है, हाफ एकड़ लैंड है, 1 बीघा 2 बीघा है, मैं क्या कर लूंगा भाई उसमें? नहीं तो उसमें ये कर ले, फिर ये बना दे, फिर ये कर दे, फिर खोदता रहे, फिर बनाता रहे। एक लिमिट है ना, हमारे यहाँ लिमिट है भाई, यही मैं बताना चाह रहा हूं। और एक गधे की तरह लगे रहने से कहीं पहुंचने नहीं वाले हमारे देश में। हमारा देश में फिर भी अध्यात्म को क्यों इतनी तवज्जो दी गई थी, अभी भी दी जाती है। अब ये थोड़ा हमारा ये चीज हो गई है। भाई शांति में बैठ के देखो व्हाट वर्क्स, और कितना काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ये इतना काम अचीव करने की जरूरत नहीं है। कई बार टाइम वेस्ट करने में भी मजा आता है। अगर जिस चीज को आत्मा में सुकून मिल रहा है उसकी भी तो कोई कीमत है, इंजॉयमेंट भी तो हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा जाके नशा करो, दारू पियो, पब्स में टाइम वेस्ट करो, ये करो, बट कई चीजें होती हैं कभी कि भाई मेरे को आइडिएट करने का भी देखना है, मेरी लाइफ चल खा रही है। आप मुझे एक चीज बताओ, ट्रेडमिल पे आप में से बहुत लोग भागे होंगे, 10 kmph, 11 kmph, 12 kmph पे भी भागते हैं। ठीक है, 8 पे तो मिनिमम 8 9 10 11 12 13। जब आप 10 11 12 kmph पे ट्रेडमिल पे भाग रहे हो, आपके पसीने छूट रहे हैं, ठीक है, आप एक्सरसाइज हो रही है, क्या आप कुछ सोच सकते हो? क्योंकि अगर आपने कहीं सोचने की कोशिश करी, आपका स्टेप मिस हो जाएगा और धुड़ुम से गिरोगे, सर फूटेगा आपका। लेकिन आप आराम से 4 5 kmph पे, 6 kmph पे पार्क में चल रहे हो, तो आप मेडिटेट कर सकते हो। इन द सेंस मेडिटेट इन द सेंस सोच सकते हो कुछ। यू कैन बी इन दैट स्टेट, गुड स्टेट। आप अपनी लाइफ के बारे में सोच सकते हो, रिलेशनशिप्स के बारे में सोच सकते हो, लेकिन वो 12 13 kmph पे नहीं आप कर सकते। तो अब आपको वो 5 किलोमीटर भागा, लेकिन आप पहुंचे तो कहीं नहीं। इफ you have to reach somewhere in your life, treadmill is not the place you should be running. Treadmill is like it will give you that feeling, बहुत भागा बहुत भागा बहुत भागा, पसीना पसीना भी, पर पहुंचे कहीं नहीं। तो जीवन में कहीं पहुंचना है तो ये एपिक शिट नहीं करनी है हमें कि सुबह उठ के टाइम लिख लिया, मेरा टाइम किधर जा रहा है। बहुत लोग क्या करते हैं, खर्चे लिखने चाहिए, एक्सपेंसेस लिखने चाहिए, सारे एक्सपेंसेस, देन कंट्रोल करना। अरे भैया मोटा गणित पता होना चाहिए। लाख रुपए कमाई है, खर्चा 60,000 है, कैसे है, अकाउंट में डाल दिए पैसे, वहीं से मैं सारे यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाता है मेरा कितना खर्चा क्या है, क्योंकि वो सारा खर्चा ही उस बैंक से हो रहा है। उसको डायरी खोल के लिखो, ऐप पे लिखो, ये कॉफ़ी पी दो 300 रुपये की, 300 रुपये की कॉफ़ी नहीं पियोगे, इसकी SIP कर दोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। अरे मेरे को कॉफ़ी पीनी है, मुझे सुख मिलता है। मेरे को 400 की कॉफ़ी स्टारबक्स में पीने में, वेस्ट करने में मज़ा आता है, मुझे करना है। और वहां जब मैं करता हूं तो मुझे वहां देखता हूं कि यार यहाँ पे किस किस तरह के लोग बैठे हैं और कैसी कैसी बातें करते हैं। और अगर उनकी बातें मैं ऐसे सुनने लग जाऊं, मैं जो कि मैं सुनता हूं, मैं तो रिसर्च करने जाता हूं, तो वो स्टार्टअप की बात कर रहे होते हैं, पिचिंग चल रही होती है, माहौल होता है। वो 400 रुपये नहीं, वहाँ
4 लाख, 40,000, 4 करोड़, वो सबकी बातें हो रही हैं। यहाँ तुम्हें फंसाए गए 400 रुपए में एपिक शिट। ये कर लो, सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छा होता है। पता नहीं किसने ये, नहीं जल्दी क्यों होता है अच्छा, कोई लेट भी उठता है। आप उठ के करते क्या इज मोर इंपॉर्टेंट देन जल्दी उठना, लेट सोना, लेट नहीं सोना, जल्दी उठना। ये बहुत ज्यादा हर लोगों ने बना रखा है। अरे उठ के करते क्या हो मेरे भाइयों, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। उसमें अगर आपको पैटर्न है आपका, आप नाइट पर्सन है, डे पर्सन है, मैं ये बस बोलता हूं कि ऐसा जीवन होना चाहिए कि अलार्म क्लॉक से ना उठना पड़े, क्योंकि फिर शरीर रोता है। बाकी आप अपना रूटीन जैसे बना लें। बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, बहुत राजा महाराजा रहे, बहुत ऐसे लोग हैं जो 100-100 साल जिए हैं, उनने हर तरह से अपना सिस्टम रखा है। कई लोगों का रात को 10 बजे ही जाके ब्रिलियंस जगती है। तो ये किसी इनके प्रोडक्टिविटी के चक्कर में मत रहो, क्योंकि मजदूर लेवल पे नहीं रहना है हमें। आपको देखना है व्हाट वर्क्स फॉर यू, एक्चुअली वर्क्स। आपको देखना है कि नींद कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने घंटे। उसमें सुबह जल्दी उठने के चक्कर में, किसी के चक्कर में फिर 10 बजे आप फिर नींद आ रही है आपको, या आपकी नींद पूरी नहीं हुई, या बॉडी में एनर्जी नहीं है। उठ तो लिए थे क्योंकि किसी ने बोला था सुबह उठ के मेडिटेशन करनी है, प्राणायाम करना है, ये करना है, वो करना है। वो भैया आपने करा, लेकिन उससे आपकी बॉडी लेथार्जिक फील करती है, तो मत करो। दिस इज द मैसेज। लिसन टू योर ओन बॉडी, योर ओन बॉडी की रिक्वायरमेंट्स। इतने लोग आके इतनी चीजों का नहीं बता सकते, ये इंक्लूड ना बोले बता तो तू भी रहा है ये सब। हाँ मैं बता रहा हूं, पर मैं यही बता रहा हूं कि भाई स्टार्ट लिसनिंग टू योर सेल्फ ऑल्सो। अपना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी तो लगाओ। दुनिया आके बताएगी ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसे ठीक है, वैसे ठीक है, ऐसे कर ले, ऐसे प्रोडक्टिविटी। अरे एवरी डे मैं एक चीज बता रहा हूं मैट्रिक्स, एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ अपना एक छोटा सा, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, दब गया होगा बहुत पहले, 2 साल पहले, पर दोबारा बता रहा हूँ। एक पॉकेट कैलेंडर आता है, छोटा सा, एक ही कैलेंडर है, 2 कलर ग्रीन और रेड रखो, ठीक है। उस दिन आपको आनंद आया, मजा आया किसी चीज में या दिन में, आप कह सकते हो आज आनंद था, तो उसको ग्रीन कर दो। और वो दिन आपका रोंदूमल निकला, ऐसी तैसी निकली, कुछ नया नहीं सीखा, एनर्जी ठीक नहीं थी, मन ठीक नहीं था, उदासीनता थी, मज़ा नहीं आया, तो रेड कर दो। आपका एम होना चाहिए हैविंग मोर ग्रीन्स देन रेड्स। इफ़ ऑल 365 कैन बी ग्रीन, विच इज़ वेरी रेयर, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि मतलब सारे दिन ही ऐसे हो। पर यार मेजॉरिटी, गवर्नमेंट बनाने के लिए 273 सीट चाहिए ना जैसे, तो 365 डेज हैं, तो उसका हाफ करोगे तो लेट से 183 डेज ग्रीन है, 200 दिन ग्रीन है। तो वो 200 दिन जो ग्रीन है वही आपको आगे ले जा रहे हैं जीवन में। आप ये सोच लेना कि अल्टीमेटली जीवन में मज़ा आना चाहिए, और ये मज़ा सस्टेनेबल वाला, नॉट मज़ा नशे वाला। वो मज़ा जिसको करने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, एक्सटर्नल चीज़ की, इन द सेंस कि दारू पी ली, दोस्तों का सहारा चाहिए, मूवी का सहारा चाहिए, किसी एक्सटर्नल चीज़ का सहारा नहीं। इंटरनली यू आर सेटिस्फाइड, यू डिड समथिंग, या समथिंग हैपेंड, या you learned something, and you were in control of the day. A day when you are in control of the day is a green day. Define your green day. That is a green day. That okay, this day I was in control of myself, my emotions, my time, yeah, whatever. So do this, and the more you do this, the more you are in control of yourself, your time and everything. You will realize that your life will start falling in correct place. फिर देन यू विल नॉट हैव टू डू दिस एपिक शिट बिजनेस, बिकॉज द एपिक शिट बिजनेस में कॉन्स्टेंटली यू आर डूइंग समथिंग और द अदर ऑल द टाइम। आप पूरे टाइम कुछ ना कुछ यू आर डूइंग, काम ही करते जा रहे हो। आपको कभी ये देखने का नहीं आ रहा है कि ग्रीन था रेड था, आपने इतना कुछ किया, अगले दिन फिर इतना डाल दिया जाएगा, फिर अगले दिन आप फिर प्रोडक्टिव हो गए, फिर इतना डाल दिएगा। वो इतना डाला जा रहा है, आपको क्या मिल रहा है वो कब बैठ के आप चेक करोगे, बिकॉज आप तो एपिक कर रहे हो। आपने तो डायरी अपनी लंबी लिख दी, 20 काम, 20 काम में 19 काम हो गए, एपिक शिट होगी। काम, वो 19 काम की क्वालिटी क्या थी, वो आपको लाइफ में कहाँ ले जा रहे हैं। हो सकता है उन 20 काम में से जो वो छूट गया एक काम, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, और वो 19 काम जो एपिक शिट वाले सारे रुक सकते थे, और वो एक काम होना जरूरी था आपकी लाइफ के लिए। तो हैव दिस ऑडिट ऑफ योर ओन लाइफ, ठीक है, एंड डोंट बी टू मच एनामर्ड बाय दिस, एंड खुद भी मत करो
क्योंकि ये क्या ना सिस्टम करवाएगा आपसे कि आप बहुत प्रोडक्ट, एम क्या है कि मैं आपको 2 लाख तनख्वाह दूं और मैं 20 लाख नहीं छोड़ दूं और उसमें एपिक शिट की स्टोरी सुना दूं और उसको बोलूं बहुत अच्छा, तू बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, तू बहुत हार्ड वर्कर है, बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत अच्छा है, ये किताब पढ़, ये किताब पढ़। ये कितने एचआर वाले हैं कॉर्पोरेट के अंदर जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए लेक्चर पे लेक्चर मेरे पास भी आते हैं। मेरे को भी ये सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, ये वाली, ये ज्ञान की 20 स्लाइड मैं भी बना सकता हूं। हर कॉर्पोरेट में जाके दे दो और बोलो कि हाँ ऐसे टाइट करे जा, टाइट, पर मेरी आत्मा नहीं बाती। मैं दूसरी तरह से बैटिंग कर रहा हूं। मेरे को, मैं जो अपनी पोजीशनिंग कर रहा हूं, मेरे को कोई एचआर कॉर्पोरेट का नहीं, वो कहेगा बिगाड़ देगा तू हमारे सारे लड़के। मेरा काम लड़के बिगाड़ना है। लड़के बने से लड़कियां ऑल्सो इन द सेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है, कि भाई तुम्हारी वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंपनी के प्रॉफिट्स कैन नॉट कीप राइजिंग। नहीं तो जो पेड़ भी तो आसमान छू जाते, पेड़ आसमान नहीं छूता ना कोई, कितना पेड़ कितना ऊंचा हो, कितनी ग्रोथ हो, कितनी खाद दे दो, कितना बुरा ना हो, कितनी, आसमान तो नहीं छूता। तो ये कंपनियां भी ऐसी हैं, 20 साल 30 साल 40 साल मर जाएंगी। इनके सीईओज बेच के चले जाते हैं, कोई स्टेक बेच जाता है, मर्जर हो जाता है, एक्विजिशन हो जाता है। तो आप अपनी दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? आप अपना शांति से रखो। ये आपका दिमाग को ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में अपना प्लग इन करके उसमें डेटा डाल के उसको वो प्रोडक्टिविटी एपिक शिट करके सारा काम निचोड़ लेंगे, सारा अपना प्रॉफिट ले जाएंगे अपने शेयर होल्डर के लिए। तो हमारे लिए, मैं जैसे आई एम ए इन्वेस्टर, तो यू आर वर्किंग फॉर मी ओनली। फिर मेरे को तो उस हिसाब से बड़ी खुशी होनी चाहिए कि आपकी जो और टाइट करो, इस बैंक में जाते हो सुबह शाम टाइट ही करते रहो। लेकिन अंडरस्टैंड द अदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो। डूइंग एपिक शिट विल नॉट टेक यू एनी प्लेसेस। कॉरलरी इज नॉट ट्रू कि नॉट डूइंग इट विल टेक यू, बट डूइंग इट विल नॉट टेक यू, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। अब नाउ व्हेन यू डोंट डू दिस, देन व्हाट यू डू, हाउ यू डू, what are the quality of your ideas, how you ideate, how you relax, ठहराव कितना है लाइफ में। ये पूरे भागा भागा सा वो गाना है ना, पूरे टाइम भागा भागा सा, ओ भैया कहीं कुछ सोच नहीं पाओगे। एंड देन यू लाइक कि कर क्या रहा हूँ मैं, कर क्या रहा हूँ, हो क्या रहा है, जा खा रहा है, हो क्या रहा है, लंबा सांस लेना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से माई रिकमेंडेशन इज रिजेक्ट डूइंग एपिक शिट। डू यू एग्री विद मी गाइज? ठीक है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, कि यस वी एग्री विद यू। If you disagree also you can disagree, देश आजाद है, डेमोक्रेसी है। एज ए क्रिएटर I have to listen to both sides, but मैंने अपना एक पर्सपेक्टिव डाला। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मेरा एक रिक्वेस्ट है, जितनों ने वीडियोस यहां तक अपना पूरा देखा है, हैव एन ओपिनियन यार, हैव एन ओपिनियन, कम ऑन। जस्ट बिकॉज किसी की किताब चल रही है, हर जगह जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, सब जगह डल रही है, तो हमें अंदर से तो आ रहा है, लेकिन मैंने पढ़ी है किताब, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, निंदा ऐसे नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो कुछ नहीं यार, कितना प्रोडक्टिव हो गया यार, किसके लिए प्रोडक्टिव होना है इतना? कुछ है ही नहीं, इंडिया में तो है ही नहीं, इतना प्रोडक्टिव होने की जरूरत ही नहीं है, मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और काम कम है। इतने प्रोडक्टिव होकर फिर खाली बैठना पड़ेगा या अपना सेहत खराब करनी पड़ेगी, तो थोड़े कम प्रोडक्टिविटी से काम चल जाता है। ये बाहर का ज्ञान जो कट कॉपी पेस्ट करते हैं ना, इट डजंट वर्क इन इंडिया। और ज्ञान बाहर वाले ये सब लिखते हैं, अब ये हमारे वाले उसको अपनी इंग्लिश में कट कॉपी पेस्ट करने लगे। मैं कह रहा हूं इट डजंट वर्क बाबा, इट डजंट वर्क, मोस्ट ऑफ दैट डजंट वर्क, एंड इट इज नॉट इवन वर्किंग फॉर देम ऑल्सो। दे हैव गॉन टू द अदर, जो मैं स्टोरी सुना रहा हूं, दे हैव गॉन टू द अदर साइड नाउ। हम अब वो कर रहे हैं जो वो 20-30 साल पहले कर रहे थे। तो प्लीज अपना कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।